हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हमें ईश्वर से जोड़ती है। और मनुष्य के प्रति ईश्वर की क्या योजना है, मनुष्य का उद्देश्य क्या है, मनुष्य को किस तरह से फूल की तरह खिलना है, वह हमें ईश्वर की वाणी से मालूम पड़ता है। मनुष्य बना हुआ है कमल की तरह खिलने के लिए। मनुष्य एक फूल है, उससे खिलना है। जंगल में मनुष्य है तो मनुष्य बना है शेर की तरह जंगल में राज करने के लिए। अगर मनुष्य आकाश में है तो वह बना है बाज की तरह आकाश में राज करने के लिए। क्योंकि ईश्वर का वचन कहता है कि ईश्वर ने मनुष्य को शक्ति, सम्मान और अधिकार दिया है और सभी संसाधन मनुष्य के खिलने के लिए हैं। धन साधन है और धन जुटाना जरूरी है, लेकिन धन कमाते रह जाना बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए हमारा शरीर, हमारा मन और ये संसार जिसका हमें सदुपयोग करना है और एक ऊंचाई पानी है, आज हम इस पर चिंतन करें। 20 अक्टूबर 2025 सोमवार, 29वां सामान्य सप्ताह। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 20 से 25 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 13 से 21 तक। मनुष्य को प्रज्ञा की जरूरत है, विवेक की जरूरत है। प्रज्ञा और विवेक के अभाव में मनुष्य धन, साधन और संपत्ति में बंध जाता है। ईसा ने 8 आशीर्वचन की शिक्षा में संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5, 6, 7 में एक विशेष बात कही कि किस तरह से हमें ईश्वर केंद्रित जीना है और किस तरह से सारे संसाधनों को प्रभु को पाने के लिए सदुपयोग करना है। हमें ईश्वर की सेवा करनी है, धन की सेवा नहीं करनी। धन हमारी सेवा के लिए है। इसके लिए आज के सुसमाचार में ईसा मनुष्य के परम उद्देश्य को, चरम उद्देश्य को बताते हैं कि मनुष्य अनंत जीवन के लिए बना है, मनुष्य अमरता के लिए बना है और मनुष्य की खोज अमरता की खोज है, ऊंची चेतना की खोज है। मनुष्य एक यात्री है और तीर्थ यात्री है और अपने बोध की ही यात्रा में उससे निकलना है, आत्म चेतना में निकलना है। स्वयं की खोज, ईश्वर की खोज मनुष्य को ऊंचाई देती है, एक संतुष्टि देती है। प्रज्ञा ग्रंथ कहता है अध्याय 2 पद संख्या 23 कि मनुष्य अमरता के लिए बना है, मरने के लिए नहीं बना है। मनुष्य का स्वभाव चेतना का है, ऊंचाई का है, बोध का है। इसलिए मनुष्य के जीवन में जो भी धन है, संपत्ति है, ये सभी संसाधन हैं, सीढ़ियां हैं। मनुष्य को इससे ऊपर उठना है। इसलिए हमारे जीवन में जो भी धन है, संपत्ति है, हमें उसका सदुपयोग करना है और ऊंची इच्छाओं को, जिसे प्रज्ञा पाने के लिए, विवेक पाने के लिए, संगीत में, खेल जगत में एक हमें ऊंचाई पानी है और उसको पा करके धर्म के रास्ते पर चलना है, ईश्वर से जुड़ना है और ईश्वर से जुड़कर धन का, संपत्ति का, प्रज्ञा का उपयोग कर कमल की तरह हमें चेतना में खिलनी है, ईश्वर को पाना है। इसलिए ईश्वर प्राप्ति ही हमारी ऊंचाई है और जो भी
हमारा धन है, संपत्ति है, साधन है, सवारी है, सबका हमें सदुपयोग करना है। सब चीज़ मिला हुआ है सदुपयोग करने के लिए। हमें सदुपयोग करने सीखना है, अच्छे रिश्ते बनाने हैं, अच्छे लोगों के साथ संगति करनी है और एक आध्यात्मिक ऊंचाई पानी है। हम बाज की तरह उड़ने के लिए बने हैं, मुर्गियों की तरह जमीन पर रेंगते और मिट्टी में व्यस्त रहने के लिए नहीं बने हैं। हम कुछ समय मौन रहें, आध्यात्म में बढ़ें, चेतना में बढ़ें और एक आध्यात्मिक ऊंचाई पाएं, कमल की तरह खिलें। आमीन।